बॉडी लग रही है, आपको इसमें क्या तो यार नीचे पे मैं सलमान का फैन रहा हूँ, मतलब एज एन एक्टर भी, लेकिन एज अ बॉडी जो ओरिजिनली हमारे इंडस्ट्री में जिसको हम मानते थे कि जिसकी बॉडी वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लीन मस्कुलर कटअप बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो सलमान की हमेशा से रही। तो अगर इंडस्ट्री में कोई शुरू से ही ये फॉलो कर रहा है वो है सलमान। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज बॉडी एंड हिज यू नो हिज फिटनेस। So I don't think my body is as good as him. For me, he is the ideal. I try to come close to him. यार मठारू नहीं कर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके नज़दीक आऊँ, क्योंकि वो जो है वो ओरिजिनल बॉडी बिल्डर वो इंडस्ट्री के। रेसलिंग हमको सिखाया है इस फिल्म में कृपा शंकर जी। कृपा शंकर जी हिंदुस्तान के वन ऑफ द नेशनल कोचेस हैं और बहुत ही बेहतरीन कोच हैं, रेलवेज़ में काम करते हैं। तो हमने स्पेशल परमिशन ली कि ये फिल्म से रेसलिंग को एक बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो उन्होंने अपना 1 साल दिया रेसलिंग। मठारू यार की कर रहा है तो ही इज़ अ वंडरफुल कोच। मतलब कृपा शंकर जी ने जो योगदान किया है इस फिल्म में और कुश्ती की तरफ बहुत बड़ा योगदान है और उनकी मेहनत है, उनका दिमाग है। जो आप रेसलिंग फिल्म में देखेंगे वो सब उनका योगदान है। महावीर जी थे, गीता बबीता थी। उस वक्त स्क्रिप्ट नहीं थी मेरे पास, उसके बाद आई स्क्रिप्ट मेरे पास बाद में आई। मैं रिसर्च कर चुका था उनके ऊपर, मैं उनकी कहानी जानता था और उसके बाद आए मेरे पास कहानी लेके। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे पता था ये गीता बबीता की कहानी सुना रहे हैं और जब जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी मुझे बहुत पसंद आई। सर आपकी पहलवानी पे फिल्म आ रही है, सलमान खान जी की भी आ रही है, ये कोइंसिडेंट है कि वैसे? कोइंसिडेंस सर, ये डेट कोई सलमान जी की जो फिल्म आ रही है सुल्तान, जब आंसर देना आने वाली ईद पे आ रही है, जुलाई पे आ रही है। और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनकी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उनकी हर फिल्म बहुत ही बढ़िया होती है और बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो सलमान जी और मेरी जो फिल्म है उनकी कहानियाँ अलग। भले आप रेसलिंग पे दोनों फिल्मों में कुश्ती का एक एस्पेक्ट है, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है, हमारी कहानी बिल्कुल अलग है। और मैंने उनका प्रोमो देखा अपना सुल्तान का। एक तो उनका पहले टीज़र आया था, फिर उनका प्रोमो आया, बहुत ही बेहतरीन प्रोमो भी बहुत ही बढ़िया और उनका टीज़र भी बहुत ही बढ़िया। उनका जो अभी नया गाना है वो मुझे बहुत पसंद आया। शूट भी पंजाब में हुआ है तो हाँ, उसकी शूटिंग भी इत्तेफाक से पंजाब में हुई है। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म भी बहुत ही बढ़िया बनेगी और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है उस फिल्म को देखने के लिए। आपने जैसे बोला कि कहानी अब अलग है दोनों की, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि एक जो धोबी पछाड़ स्टंट है उसको लेकर काफी आप अपसेट हैं कि वो लोगों में दिखा दिया गया। काम करने की कर रहे हैं बच्चा ने काम कर रहा है। अलग अलग पैंतरे होते हैं, अलग अलग पैंतरे, और धोबी पछाड़ उनमें से एक है। अब ये नहीं कि यार पहलवान ने धोबी पछाड़ मार लिया तो बाकी हिंदुस्तान अभी धोबी पछाड़ मारना बंद कर देगा। रेसलिंग में जो सिचुएशन आती है, जब आप सामने वाले के साथ लड़ते हैं तो आपको क्या मौका मिलता है, आप कौन सा मूव करते हैं, अलग अलग मूव करते हैं। और एक हो सकता है आप एक ही फाइट में 3 दफ़ा धोबी पछाड़ करें आप खुद, तो वो एक पंच सेम होना ऐसा कुछ है। मतलब धोबी पछाड़ है, ढाक है, निकाल है, बहुत पंच है। सर ड्रग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक हरियाणा के छोटे से गांव से महावीर तो यार मठारू की कर रहे पीछे यार काम नहीं कर रहे यार 2 मिनट पीछे तेरे पीछे ना पीछे तंग करूंगा सारे फिर से एक्सपेक्ट करें। आई थिंक ये कहानी प्रेम चाह रहे हैं यार, क्यों करिए बड़ा टॉपिक को भी साथ It goes beyond wrestling, you're absolutely right. I think that जो हम फिल्म बना रहे हैं, जो कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है नितेश जी ने, वो यकीनन उसमें रेसलिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन वो रेसलिंग से आगे जा रहा है।
इंसानी कहानी है, जज्बातों की कहानी है। और मुझे लगता है कि सोशली बहुत रेलेवेंट कहानी है हमारे लिए इस वक्त। उसके अलावा बहुत ही एंटरटेनिंग भी है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो आपको ताज्जुब होगा सुन के कि हम सच सोचते हैं कि ऐसा टॉपिक जो है बड़ा ग्रिम होगा, बड़ा सीरियस टाइप का टॉपिक होगा। तो जब मैं कहानी सुन रहा था, स्क्रिप्ट सुन रहा था, तो जितना मैं रो रहा था उतना ही मैं हंस भी रहा था, क्योंकि उसमें जिस तरह से ह्यूमर डाला है, जैसे राजू ईरानी की फिल्मों में होता है कि वो बड़ा सीरियस टॉपिक लेते हैं, लेकिन उनका जो अंदाज़ बयान है उसमें ह्यूमर बहुत होता है, वो आपको हंसाते हैं। इडियट्स देख लीजिए, तो यही स्टाइल रितेश जी ने भी पकड़ा है कि हालांकि सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, सीरियस है, लेकिन जो तरीका है बोलने का उसमें ह्यूमर और एंटरटेनमेंट काफ़ी। हमारी 18 हो गई है। यार की करिए ना मठारू यार की सब तार छड़ दे यार की कर बच्चा ने हमने फड़ी हुई है तो खबर पैर में फंसी हुई है पैर छड़ना खबर गलत है। हमारी रिलीज डेट 23 दिसंबर है। हम क्रिसमस में आ रहे हैं, 23 दिसंबर के हफ्ते में आ रहे हैं, तो 23 दिसंबर फ्राइडे आता है और हमने रिलीज डेट बिल्कुल चेंज नहीं की, 23 दिसंबर ही है। सत्यमेव जयते का अगला सीजन सत्यमेव जयते का जो अगला सीजन